हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो कंटिन्यू करते हैं फिज़िक्स की क्लास 5 को और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इस पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट सेक्शन में आकर के वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जब किसी प्रिज्म पर, प्रिज्म जानते हैं आप क्या होता है? प्रिज्म इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पर उसका डायग्राम भी बना हुआ है। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो वह 7 अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। ये घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रिज्म का काम एक्चुअली यही है कि जब उस पर वाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश, सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है उसमें क्या होता है, वो सफ़ेद रंग की रोशनी होती है एंड वाइट लाइट उसको बोला जाता है। उसमें श्वेत प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग होते हैं। वो केवल वाइट दिखती है लेकिन वो 7 रंग होती है और उसको प्रिज्म में से अगर गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में, जो उसके अंदर 7 रंग मौजूद होते हैं ना, वो उसमें विभक्त कर देती है। ठीक है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है। क्या बोला मैंने? जब किसी प्रिज्म पर या जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वे 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। ये घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाती है। और इस घटना के बारे में सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। ठीक है, तो न्यूटन द्वारा बताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये प्रिज्म है और प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश यानी कि वाइट लाइट को गुजारा गया। देन वहाँ पर 7 रंग की जो है अलग अलग किरणें बन गई। यहाँ 7 रंगों में ये श्वेत प्रकाश टूट गया और यहाँ पर पर्दा है, इसको पर्दे पर प्राप्त कर लिया गया, 7 रंगों में टूट गया। और जो पर्दे पर ये जो पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों का ये जो समूह है ना किरणों का, यही आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है कि वर्ण विक्षेपण के बाद 7 रंगों में टूटी हुई है, ये श्वेत लाइट है 7 रंगों में टूट गई है और ये जो रंगों का समूह है, ये जो किरणों का समूह है, वही स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब श्वेत प्रकाश क्योंकि 7 रंगों का मिश्रण होता है, वाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने पढ़ा भी होगा विबग्योर के बारे में, अभी नीचे भी आएगा। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न अपवर्तन कोण होने के कारण होता है। इसका मतलब ये है कि देखो विभिन्न, क्या बोला, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के, यानी कि हर किरण का, हर प्रकाश का अलग अलग अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो इस कारण से होता है वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न अपवर्तन कोण अलग अलग होने के कारण हुआ है। और यहाँ पर फिर से देखा गया है, प्रिज्म में से वाइट लाइट को गुजारा गया है। जब गुजारा गया है तो पर्दे पर 7 अलग अलग रंग नजर आए हैं और ये जो 7 अलग अलग रंगों का जो समूह है वही स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम को कहते हैं वर्णक्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम को हिंदी में बोलते हैं वर्णक्रम। ठीक है, पर्दे पर जो 7 कलर्स प्राप्त होते हैं वो होते हैं विबग्योर। आपने हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नीचे से ऊपर लिख लिया है मैंने यहाँ पर, विबग्योर विबग्योर। विबग्योर, ठीक है। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है, और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, सबसे ज़्यादा जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है बैगनी रंग के साथ होती है, सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का हो पाता है। इसीलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूरज जो है लाल लाल आसमान से नज़र आता है। और यहाँ नोट में देख लीजिए आप, स्पेक्ट्रोमीटर एक यंत्र है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा वर्ण विक्षेपण का यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट का अध्ययन किया जाता है। तो वो डिवाइस कौन सी है जिसके द्वारा वर्ण विक्षेपण का अध्ययन किया जाता है? तो आप बताएंगे स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक यंत्र है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा वर्ण विक्षेपण का अध्ययन किया जाता है। बात आ जाती है रेनबो पर, यानी कि इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष और रेनबो के बारे में आप सभी जानते होंगे, हम सभी जानते हैं। जब बारिश हो रही होती है और धूप भी निकली हुई होती है तो उस घटना में इंद्रधनुष एक 7 कलर की आपको नज़र आता है।
किरणें नज़र आती हैं या बोल सकते हैं कलर्स आपको नज़र आते हैं आसमान के अंदर, तो वही आपका रेनबो कहलाता है। बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और ये जो है ये एक तरीके का स्पेक्ट्रम ही तो है, क्योंकि अभी हमने क्या बताया, रंगों का ये जो समूह था वो स्पेक्ट्रम कहला रहा था, लेकिन हम उसको प्रिज्म में से गुजार करके व्हाइट लाइट को तब उसे प्राप्त कर रहे थे। लेकिन ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, प्रिज्म वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं किया है। ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। जब धूप में बारिश होती है तो रेनबो निकलता है। वहाँ पर जो बारिश की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की भांति काम करती हैं, जिसके कारण वहाँ पर भी कौन सी घटना हो रही है, वहाँ पर भी वर्ण विक्षेपण हो रही है। यानी कि जब भी 7 रंगों में श्वेत लाइट टूटेगी तो वो किस घटना के कारण टूटेगी, वो वर्ण विक्षेपण के कारण होगा, वर्ण विक्षेपण के कारण होगा। और जब धूप में बारिश होती है तो रेनबो निकलता है। अब वहाँ पर प्रिज्म तो उपस्थित नहीं है, तो प्रिज्म का काम किसने किया, तो प्रिज्म का काम किया था बारिश की बूंदों ने। और बारिश की बूंदें कभी भी सीधी सीधी नहीं पड़ेंगी, या तो ये कभी भी 20 दोपहर में जब सूरज ऊपर होगा ना, आसमान में ऊपर होगा, तब कभी भी रेनबो नहीं नज़र आएगा। थोड़ा शाम के टाइम या सुबह के टाइम आपको रेनबो नज़र आ सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बारिश की बूंद है, अगर इस पर इस तरीके से किरण पड़ेगी तो यहाँ पर आपको रेनबो नज़र नहीं आ सकता। इस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरीके से हो करके उसमें से कहने का मतलब है गुजरना चाहिए। रेनबो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, बिल्कुल बनता है। जिस साइड सूर्य है उस साइड नहीं बनेगा। क्यों बनेगा उस साइड से तो किरणें आ रही है ना, उस साइड से किरणें आ रही हैं, तो उस साइड कैसे बन जाएगा, या तो सूरज उग रहा होगा या डूब रहा होगा। कभी दोपहर में रेनबो नहीं बनता है, क्योंकि वर्षा की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश जो है वो तिरछा आपतित होना चाहिए रेनबो निकलने के लिए। अब यहाँ पर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में जान लेते हैं, मानव नेत्र की संरचना के बारे में जान लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो आपको अवतल लेंस, उत्तल लेंस, मतलब लाइट जो चैप्टर है उससे आपको न जाने कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, लेकिन सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन इतने ज़्यादा जूनियर लेवल पर रिपीट नहीं होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करके चलना है। तो ज़रा मानव नेत्र की संरचना के बारे में देख लेते हैं। आँख का जितना भाग आपको दिखाई देता है, ठीक है, आपको अपनी आँख का जितना भी भाग दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है, उसको कॉर्निया बोला जाता है, ठीक है। आँख का जितना भी, मतलब आप अपनी आँख देख लें, उसके आगे का जितना भी भाग आपको नज़र आ रहा है, मिरर में जाकर के देखेंगे तो आपको अपनी आँख का जितना भाग नज़र आ रहा है ना, वो सब कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। मानव आँख का जितना भी भाग हमें नज़र आता है वो सारा आपको कॉर्निया के अंतर्गत आता है। जो ये वाला पार्ट है जो बाहर से दिखता है, ये रहा आपका कॉर्निया, ये कॉर्निया होता है। जो भी हमें नज़र आता है वो कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया के पीछे एक हिस्सा होता है जिसको आइरिस बोलते हैं। ये जो ब्लू ब्लू कलर होता है ना, ये आइरिस कहलाता है, ठीक है। और आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस का काम होता है आंखों को रंग प्रदान करना। मतलब आंखों में जो कलर नज़र आता है वो आपका इसी के कारण नज़र आता है, आइरिस के कारण नज़र आता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आंख का जितना भाग दिखाई देता है वो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे परितारिक यानी कि आइरिस होता है। आइरिस का भी मैंने अभी आपको दिखाया था, जो कि मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर की तरह होता है, ठीक है, मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर की तरह होता है। और आइरिस के पीछे आई लेंस होता है, जो कि मांसपेशी द्वारा लेंस को अपने स्थान पर बनाए रखती है, जो कि मांसपेशी द्वारा लेंस को, मांसपेशियों के द्वारा जो है लेंस को अपने स्थान पर बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है, तो मांसपेशियां बनाए रखती हैं लेंस को अपने स्थान पर, ठीक है। और ये जो मसल्स हैं ये पक्षमाभी पेशियां कहलाती हैं। पक्षमाभी पेशियां यानी कि सिलियरी मसल्स, ठीक है। और यही पक्षमाभी पेशियां आई लेंस की फोकस दूरी को चेंज करती हैं, तभी हमें दूर और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। हमें दूर और पास की वस्तुएं स्पष्ट इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि जो आई लेंस है, जो हमारी आँख में लेंस है, वो उसको मांसपेशियां, कौन सी, पक्षमाभी मांसपेशियां जो है वो उसको कंट्रोल करती हैं, पेशियां। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, आप अपने पास किसी पेन को रखिए, मान लिया, या पेन या कोई भी वस्तु रखिए, ठीक है, बहुत करीब रखिए। जब आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पीछे की जो वस्तु है वो ब्लर नज़र आ रही होंगी, मतलब क्लियर नज़र नहीं आ रही होंगी। लेकिन जब आप
पीछे की वस्तुओं को देखने लगेंगे, जो भी आपके सामने होगा, तो आपको वो पेन जो आपने अपने नज़दीक रखा हुआ था वो आपको अनक्लियर सा नज़र आ रहा होगा, ब्लर नज़र आ रहा होगा। यही काम कर रही हैं ये पक्षमाभी पेशियाँ, जो कि लेंस को, फोकल लेंथ को चेंज कर रही हैं। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके कारण ही हमें दूर और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेंस के पीछे एक स्क्रीन यानी कि पर्दा होता है जिस पर इमेज बनता है, और ये पर्दा रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहलाता है। अब इमेज बनने के लिए यानी प्रतिबिंब बनना भी तो होता है, तो लेंस के पीछे एक स्क्रीन होती है, एक पर्दा होता है जिस पर इमेज बनता है, और ये रेटिना कहलाता है यानी कि दृष्टि पटल कहलाता है। आइरिस के बीच में आई बॉल होती है। अब इस आई बॉल को क्या बोलते हैं? इस आई बॉल को बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल यानी कि पुतली, जिसे प्यूपिल कहा जाता है, आइरिस के बीच में होती है। ये आइरिस के बीच में होती है। और आइरिस क्या था? ये किसका था? कॉर्निया के पीछे था, और ये आंखों को रंग भी प्रदान कर रहा था। तो आइरिस जो होती है कॉन्ट्रैक्ट तथा एक्सपेंड, संकुचन तथा विस्तार या शिथिलन के द्वारा पुतली के साइज को घटाता तथा बढ़ाता रहता है। ये काम कौन कर रहा है? ये आइरिस कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? तो आप बोलेंगे ये प्यूपिल यानी कि पुतली के साथ कर रहा है, जो काला कलर का गुल्ला होता है। बहुत से लोगों में अलग कलर का भी होता है। तो इसी को, ये साइज को जो है घटाता या बढ़ाता रहता है। और इसको आपको कैसे समझना है, घटाने और बढ़ाने वाली बात को कैसे समझना है? पहले तो डायग्राम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये था कॉर्निया। जितना भी भाग हमें नज़र आता है ना, हमारे आसपास का जितना भी हमारी आँख का भाग है जो हमें नज़र आता है, वो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे था आइरिस। आइरिस क्या था? एक मिनट, हाँ, आइरिस ये था कॉर्निया के पीछे वाला भाग, और ये आंखों को कलर भी प्रदान करता है। और एक और काम कर रहा था, इसके बीच में क्या था? इसके बीच में प्यूपिल था। यहाँ कहीं प्यूपिल होगा, ठीक है, इस तरीके से प्यूपिल था। और इसको क्या कर रहा था? ये इसके साइज को छोटा और बड़ा कर रहा था। प्यूपिल के साइज को आइरिस छोटा और बड़ा कर रहा था। यानी कि छोटा और बड़ा किस कंडीशन में कर रहा था? आपको इसको समझने के लिए, मान लीजिए आप रात में एक अंधेरे कमरे में गए, ठीक है, तो आपने देखा होगा, बल्कि आपने अक्सर रोज ही नोटिस करते होंगे, अगर आप अचानक से रूम में जाते होंगे जहाँ पर अंधेरा है, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता होगा। लेकिन आप जब थोड़ी देर वेट करते होंगे, रहते होंगे रूम में, तो आपको चीज़ें दिखाई देने लगती होंगी। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आइरिस जो है वो हमारी जो आई बॉल है या प्यूपिल है उसके साइज को घटा और बढ़ा रहा है। अब हमें वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि वहाँ अंधेरा है, वहाँ पर रोशनी की है कमी और हमें चाहिए है ज़्यादा रोशनी, इसीलिए ये पुतली के साइज़ को बढ़ा देगा, ठीक है, उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करा जाए, हम किसी ऐसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, यानी कि रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? पुतली की साइज़ को थोड़ा घटा देगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए आपने नोटिस करा होगा जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ देर लगती है आपको वहाँ पर चीज़ें नज़र आने में। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि आइरिस क्या कर रहा है? प्यूपिल की साइज़ को बड़ा और घटा रहा है, ठीक है। लेंस को देखा जाए तो ये रहा लेंस, आई लेंस ये रहा, और ये रही दो मांसपेशियाँ, ये वाली सिलियरी मसल्स जिनको हम बोल रहे थे पक्षमाभी मांसपेशियाँ, इनके द्वारा लेंस जो है अपनी जगह पर बना रहता है। और ये जो सिलियरी मसल्स हैं यानी पक्षमाभी मांसपेशियाँ हैं, लेंस की फोकस दूरी को घटा और बढ़ा देती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कॉर्निया के बारे में मैंने बता दिया, प्यूपिल के बारे में मैंने आपको बता दिया, आइरिस के बारे में बता दिया, लेंस एंड मसल्स के बारे में भी बता दिया। अब हमने यहाँ पर देखा था कि लेंस के पीछे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक स्क्रीन होती है, एक पर्दा होता है जिसको बोलते हैं रेटिना, और रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनता है यानी कि इमेज बनती है, ठीक है। वापस आ जाते हैं, तो हम कहाँ थे कि आइरिस क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड कर रहा था, संकुचन या विस्तार कर रहा था, पुतली की साइज को बढ़ाता और घटाता है, और कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। कॉर्निया से होकर के नेत्र में, कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल बोला जाता है। कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, कौन करता है? तो प्रकाश करता है। प्रकाश, कॉर्निया सबसे आगे का भाग ही तो है जो हमें दिखाई देता है, उसी में से प्रकाश जाएगा ना आँख में।
तो प्रकाश करता है, ठीक है। आइरिस कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करता है, ठीक है, कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और ये आंखों को रंग प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। यहाँ पर मैंने वही बात बताई है कि अगर आप तेज रोशनी में चले जाएंगे तो क्या होगा, आंखों की पुतली का साइज बढ़ेगा या घटेगा, या फिर आप अंधेरे कमरे में चले जाएंगे तो आंखों की पुतली का साइज घटेगा या बढ़ेगा, और कौन इसका काम करेगा, तो आइरिस करेगा, बिल्कुल करेगा। पुतली यानी प्यूपिल आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। पुतली यानी प्यूपिल जो आईबॉल है वो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है, क्योंकि उसी का साइज तो छोटा हो रहा है, उसी का साइज तो बड़ा हो रहा है, वही तो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि पुतली के साइज को आइरिस कंट्रोल कर रहा है और पुतली के साइज को आइरिस कंट्रोल कर रहा है। आंखों में आने वाली प्रकाश किरणों को पुतली यानी प्यूपिल नियंत्रित कर रहा है, जबकि पुतली के साइज को आइरिस कंट्रोल कर रहा है, और जबकि प्यूपिल प्रकाश की किरणों को कंट्रोल करता है। पॉइंट को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में पूछा जाए प्रकाश में आंखों में आने वाले प्रकाश की किरणों को कौन कंट्रोल करता है, तो आप बोलेंगे प्यूपिल करता है। कोई पूछ ले कि प्यूपिल के साइज को बढ़ाता घटाता कौन है, कंट्रोल कौन करता है, तो आपका आंसर बन जाएगा वहां पर आइरिस। लेंस आती हुई किरणों को अपवर्तित करके, क्योंकि लेंस में अपवर्तन होता है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। मिरर में हमेशा परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन होता था, जबकि लेंस में आपका अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है, जो कि स्क्रीन है लेंस के पीछे। और मानव नेत्र में बाई कॉन्वेक्स लेंस यानी कि दो उत्तल लेंस की भांति पाया जाता है, या कॉन्वेक्स भी बोला जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स दोनों नजर आए तो आपको बाई कॉन्वेक्स पर लगाना है। मानव नेत्र पर लेंस प्रोटीन का बना होता है, जो लेंस मानव की आंखों में होता है ना, वो प्रोटीन का बना होता है। प्रतिबिंब, अब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है तो बात की जाएगी वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वास्तविक लोगों को, रियल लोगों को हमेशा उल्टा समझ लिया जाता है, और वस्तु से छोटा बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं। हम दूर और पास दोनों वस्तुओं को देख पाते हैं, क्योंकि आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज होती रहती है, बिल्कुल चेंज होती रहती है। किसके द्वारा होती रहती है, तो पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स के द्वारा ये काम होता है, ठीक है। रेटिना यानी कि दृष्टि पटल, रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। तो रेटिना आंखों का पर्दा जिस पर इमेज बनता है या प्रतिबिंब बनता है, ये कैमरे के फिल्म जैसा काम करता है, ठीक है, कैमरे के फिल्म जैसा काम करता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। रेटिना पर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। अब रेटिना है ना, उस पर सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये सेल कैसी होती हैं, फोटो सेंसिटिव सेल होती है, यानी कि प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। रेटिना पर कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, यानी कोशिका पाई जाती है। ये सेल्स फोटो सेंसिटिव सेल होती है, यानी कि प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। पहली आ जाती है आपकी रॉड्स, या जिसको रॉड सेल भी कहा जा रहा है, शलाका कोशिका हिंदी में कहा जा रहा है। दूसरी आ जाती है कॉन्स यानी कि कॉन्वेस यानी कि कोन सेल, या जिसको शंकु कोशिकाएं भी बोला जा रहा है हिंदी में, ठीक है। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रेटिना पर जो सेल्स पाई जाती हैं, जो फोटो सेंसिटिव सेल पाई जाती हैं, कॉन्स एंड रॉड्स, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन यहाँ पर की गई है, इस जगह पर कहीं पाई जाती हैं। तो जब अब ये काम क्या करती है, कम प्रकाश में देखने में सक्षम बनाती हैं, ठीक है। डिम लाइट में यानी कम प्रकाश जहाँ पर होता है उसमें सक्षम कौन सी सेल बनाती है, तो शलाका कोशिकाएं बनाती हैं। जबकि ज़्यादा प्रकाश यानी ब्राइट लाइट और कलर भी और ब्राइट लाइट दोनों साथ में आए हैं, तीव्र प्रकाश व रंग देखने में सक्षम बनाती हैं, ये वाली सेल्स बनाती हैं। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए हम वो जो बोला जाता है कुछ जानवरों को रात में सफ़ेद और काला यानी ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है, उनको कलर्स नज़र नहीं आते, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं उनमें ये ज़्यादा होती होंगी और ये उसके मुकाबले कम होती होंगी। नाइट बर्ड्स
रात्रिचर पक्षी उल्लू की बात की जाए अगर, तो उनमें रॉड्स जो होती है, रॉड सेल जो होती है वो कोन सेल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, बिल्कुल ज़्यादा होगी, क्योंकि जो कोन सेल थी वो तो तीव्र प्रकाश देखने और रंग देखने के लिए सक्षम बना रही थी, लेकिन जो रॉड सेल थी या शलाका कोशिकाएं थी वो कम प्रकाश में देखने के लिए सक्षम बना रही थी। जबकि जो पक्षी दिन में निकलते हैं, दिन में शिकार के लिए निकलते हैं, उनमें कोन सेल ज़्यादा होती हैं, कोन सेल ज़्यादा होती हैं, कम प्रकाश में देखने के सक्षम बनाती हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आकर के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। बायोलॉजी की क्लास आपको देखते चलना है साथ में, और अभी अगर आप लोग अभी से रिवीजन करते चलेंगे तो आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अब टाइम कम है, अक्टूबर आपका चल रहा है, नवंबर ही बचा है। नवंबर आपका रहना चाहिए रिवीजन के लिए। सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा अगर आप साथ साथ चलते रहेंगे, तो ये सिलेबस आपका बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन साथ में अदर सब्जेक्ट्स भी देखते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।